मुखियापुर नामक राज्य में एक बिलासपुर नामक बहुत ही गरीब गांव था और यहाँ के लोग गरीब होने के बावजूद भी हर एक दूसरे की कठिन परिस्थिति में मदद करते थे, जिस वजह से लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम व्यवहार से रहते थे और उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता था। और इसी गांव में एक रामू नाम का गरीब किसान था जो अपनी एक बेटी और पत्नी के साथ रहता था। इसकी बेटी का नाम लताक्षी था और इसके पत्नी का नाम गोमती। यह लोग गरीब होने के बावजूद भी बहुत ही सुखी सुखी अपना जीवन बिताते थे। हर रोज रामू जैसे ही सुबह होती थी तो वह चाय नाश्ता करके खेतों में चला जाता था और दिन भर वह खेतों में कड़ी मेहनत करता और खेत से घर आने पर जो समय मिलता उसमें लोगों की मदद करता था, जिससे कि लोग थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करते थे, जिससे वह मार्केट से खाना की सामान लेकर आता और उसकी पत्नी तब खाना बनाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लताक्षी पहल से बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी शादी करने की उम्र हो जाती है। एक दिन गोमती अपने पति रामू से बोलती, अजी सुनते हो, हमारी गोमती कितनी बड़ी हो गई है, आपको तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। तभी रामू बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? पूरे घर को सर पर क्यों उठाई हुई हो? तभी रामू की पत्नी बोली, आपको नहीं पता, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। तुम उसकी शादी करने के लिए कोई लड़का देखोगे या हमारी बेटी ऐसे ही घर पर कुंवारी बैठी रहेगी? रामू बोला, तुम्हें तो पता ही है ना गोमती कि हमारे घर पर खाने तक के पैसे नहीं है, तो भला हम लताक्षी की ऐसी स्थिति में वह दूसरों का भी काम करने चला जाता, जिससे उसे भी कुछ पैसे मिल जाते। इन दोनों को ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं, जिससे कि उनके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन जब रामू काम करके अपने घर पर लौटा तो उसकी पत्नी उससे बोली, अब तो हमारे पास अच्छा खासा धन भी मौजूद हो गया है, जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। रामू बोलता है, ठीक है भाग्यवान, मैं अगली सुबह लताक्षी के लिए लड़का ढूंढने जाऊंगा। बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। अगली सुबह रामू की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और शोर गुल शून्य कर रामू अपनी पत्नी के पास जाता है और बोलता है, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? उसकी पत्नी बोली, देखो, किसी ने हमारे सालों की मेहनत से जुटाए गए पैसों को चुरा लिया। अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? इतना सुनते ही रामू के भी आंखों में आंसू आ जाता है। इसके बाद रामू जाकर गांव के मुखिया को बुलाकर लाता है और अपने घर के सारे माजरा को बताता है, लेकिन मुखिया भी इनमें रामू की कुछ भी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आखिर चोर कौन है। अब रामू की स्थिति इतना खराब हो गई थी कि उसे 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी तो बिना खाना खाए ही दिन गुजर जाता था। इन सब से परेशान होकर एक दिन रामू की बेटी अपने माता पिता को बुलाती है और बोलती है, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप दोनों ने जो मेरे शादी करने के लिए पैसे जुटाए थे, उसे मैं ही चोरी से श्याम को दे दिया है, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता था और मुझसे शादी करने का वादा किया था और मैं भी उससे प्रेम करती थी। उसने बताया कि मेरे पिता का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं डर गई और श्याम के साथ साजिश करके ऐसा नाटक किया। श्याम एक सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। लताक्षी की यह बात सुनकर मुखिया का सच सामने आ जाता है और सरपंच वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और मुखिया को मार मार कर गांव से बाहर